वंदे मातरम। मैं हूं ऋतुबिष्ट और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। खबरों की शुरुआत करेंगे संगम एक्सप्रेस के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन कार्यक्रम का कई विपक्षी दलों ने विरोध किया और इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। तमिलनाडु के अधिनम संतों ने पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान कराया। पूजा में प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बैठे थे। धार्मिक अनुष्ठान के बाद अधिनम संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंगोल सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित कर दिया। पीएम मोदी ने तमिलनाडु से आए अधिनम संतों के मंत्रोच्चार के बाद सेंगोल को लोकसभा में स्पीकर की चेयर के पास स्थापित किया। नई संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही अलग अंदाज में नजर आए। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने नई लोकसभा का उद्घाटन करने के बाद लोकसभा स्पीकर और अन्य मंत्रियों ने सेंट्रल हॉल में जाकर वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दी। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर पीएम मोदी ने 75 रुपए का एक विशेष सिक्का जारी किया। 75 रुपए के सिक्के के पिछले हिस्से पर संसद परिसर की छवि है। अग्रभाग पर अशोक स्तंभ, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। अशोक स्तंभ के बाईं ओर देवनागरी लिपि में भारत और दाईं ओर अंग्रेजी में इंडिया लिखा है। सिक्के के पिछले हिस्से पर संसद परिसर की छवि है। इसके ऊपरी हिस्से में हिंदी और नीचे अंग्रेजी में संसद संकुल लिखा है। संसद की तस्वीर के ठीक नीचे साल 2023 भी लिखा है। 75 रुपए का सिक्का भारत सरकार की कोलकाता टकसाल द्वारा बनाया गया। 44 मीटर के इस सिक्के का आकार गोल है। इसका वजन लगभग 35 ग्राम है। इस सिक्के में 50% चांदी, 40% कॉपर और 5% निकल और जिंक धातु का मिश्रण है। पीएम मोदी ने कहा कि ये दिन हम सभी देशवासियों के लिए अविस्मरणीय है। संसद का नया भवन हम सभी को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये दिव्य और भव्य इमारत जन जन के सशक्तिकरण के साथ ही राष्ट्र की समृद्धि है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। इसमें वास्तु, विरासत, कला, कौशल, संस्कृति और संविधान भी है। पीएम मोदी ने कहा कि राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। कहा कि ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को साकार करने का साधन बनेगा। पीएम ने कहा कि नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भारत विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। पीएम मोदी ने कहा देश में आने वाले दिनों में सांसदों की संख्या देश में बढ़ जाएगी। ऐसे में हम उन नए सांसदों को कहां बिठाते, कहा कि हमने इस संसद का निर्माण भारत के भविष्य को ध्यान में रखते हुए किया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस इमारत को बनाने में हर छोटी चीज का ध्यान रखा गया। इस भवन में वास्तु भी है और विरासत भी। इमारत को बनाने में हर छोटी चीज का रखा है ध्यान। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का नया भारत बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत है और वो गुलामी की सोच को पीछे छोड़ रहा है। संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। पीएम मोदी ने कहा देश के विकास के लिए मुक्त मातृभूमि को नवीन मान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन राग चाहिए। मोदी ने कहा कि हमारा लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है, हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि चरैवती चरैवती यानी चलते रहो, क्योंकि रुक जाने से भाग्य रुक जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि हम संतों को आशीर्वाद से ही पवित्र सेंगोल को उसकी गरिमा लौटा सके हैं। लोकतंत्र हमारे लिए एक विचार है, एक परंपरा। भारत लोकतंत्र की जननी है और संसद लोकतंत्र का मंदिर। पीएम ने कहा दुनिया भारत की तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रही है। भारत की नई संसद आने वाले सालों में दुनिया को दिशा दिखाने का काम करेगी। पीएम मोदी ने कहा इस इमारत के उद्घाटन के साथ ही दुनिया को ये पता चल गया कि भारत की दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है। इस भवन में वास्तु भी है, विरासत भी। पीएम ने कहा कि ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है। नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है। नया जोश और नई उमंग है, नया सफर है, नई सोच है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजाजी और आदिनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। पीएम ने कहा कि जब भी इस संसद भवन में कार्रवाई शुरू होगी, ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। पीएम ने कहा, लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था ही नहीं, एक संस्कार, एक विचार, एक परंपरा है। हमारे वेद हमें सभाओं और समितियों के लोकतांत्रिक आदर्श सिखाते हैं। महाभारत जैसे ग्रंथों में गणों जैसे शब्दों का जिक्र मिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने वाली इस कार्यस्थली को भी उतना ही नवीन होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे समृद्ध और वैभवशाली राज्य में गिना जाता था। भारत के नगरों, मंदिर, वास्तु में भारत की समृद्धि का जिक्र करता था। पीएम ने कहा, आज भारत प्राचीन काल की उस कला की गौरवशाली गाथा को अपनी ओर मोड़ रहा है और संसद की ये नई इमारत इस जीवंत प्रयास का प्रतीक बनी है। पीएम ने कहा, संसद के पुराने भवन में सभी के लिए अपने कार्यों को पूरा करना इतना मुश्किल हो रहा था, ये हम सभी जानते हैं। तकनीक, बैठने की जगह से जुड़ी कई चुनौतियां थी। 1.5-2 दशकों से चर्चा थी कि हमें नए संसद भवन की जरूरत है। पीएम ने कहा कि नया संसद भवन सुविधाओं से लैस है, इसमें तकनीक का पूरा ध्यान रखा गया है। कहा कि मैं इस संसद को बनाने वाले श्रमिकों से मिला। इस संसद ने करीब 60,000 श्रमिकों को रोजगार देने का काम किया। पीएम ने कहा, मुझे खुशी है कि इनके श्रम को समर्पित एक डिजिटल गैलरी भी संसद में बनाई गई। विश्व में शायद ये पहली बार हुआ होगा। संसद के निर्माण में उनका एक योगदान भी अमर हो गया। पीएम ने कहा कि हमें नेशन फर्स्ट की भावना से बढ़ना होगा। हमें कर्तव्य पथ को सर्वोपरि रखना होगा। हमें अपने व्यवहार से उदाहरण पेश करना होगा। हमें निरंतर खुद में सुधार करते रहना होगा और अपने नए रास्ते खुद बनाने होंगे। पीएम ने कहा कि हमें लोक कल्याण को ही अपना जीवन मंत्र बनाना होगा। जब संसद के इस नए भवन में अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे, तब देशवासियों को भी इसकी प्रेरणा मिलेगी। पीएम ने कहा, एक राष्ट्र के रूप में हम सभी 140 करोड़ का संकल्प ही इस संसद की प्राण प्रतिष्ठा है। यहाँ होने वाले हर निर्णय ही आने वाले समय को संवारने वाला है। यहाँ होने वाला निर्णय आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 101वें एपिसोड को संबोधित किया। पीएम ने 101वें एपिसोड को संबोधित करते हुए कहा कि मन की बात से कई लोग एक मंच पर आए। कहा कि जन भागीदारी सबसे बड़ी ताकत है। पीएम ने कहा, जब मन की बात का प्रसारण हुआ तो उस समय दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग समय में कहीं शाम हो रही थी तो कहीं देर रात थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने 100वें एपिसोड को सुनने के लिए समय निकाला। मन की बात में पीएम मोदी ने वीर सावरकर का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि वीर सावरकर का व्यक्तित्व ताकत और उदारता का था। उनका निडर और स्वाभिमानी स्वभाव गुलामी की मानसिकता को बर्दाश्त नहीं कर सका। पीएम ने कहा, मन की बात का ये एपिसोड 2nd सेंचुरी का प्रारंभ है। पिछले महीने हम सभी ने इसकी स्पेशल सेंचुरी को सेलिब्रेट किया। आपकी भागीदारी ही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते दिनों हमने मन की बात में काशी तमिल संगम की बात की, सौराष्ट्र तमिल संगम की बात की। कुछ समय पहले ही वाराणसी में काशी तेलुगु संगम भी हुआ। एक भारत श्रेष्ठ भारत को ताकत देने वाला ऐसा ही एक और अनूठा प्रयास देश में हुआ है। ये प्रयास है युवा संगम का। पीएम मोदी ने कहा, युवा संगम के पहले दौर में करीब 1200 युवाओं ने देश के 22 राज्यों का भ्रमण किया। हर कोई जो इसका हिस्सा रहा ऐसी यादें लेकर लौट रहा है जो जीवन भर उनके दिलों में बसी रहेगी। पीएम ने कहा कि कुछ दिन पहले ही मैं जापान में हिरोशिमा में था। वहां मुझे हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम में जाने का अवसर मिला। ये एक भावुक कर देने वाला अनुभव था। जब हम इतिहास की यादों को संजो कर रखते हैं तो वो आने वाली पीढ़ियों को बहुत मदद करता है।